देखिए आजकल ओटीटी की वजह से बहुत सारा कंटेंट और बहुत अलग अलग वैरायटी का कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है। बट अगर आप सोचिए कि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं वो जो अलग अलग वैरायटी आपको करके दिखाते हैं, जैसे आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे खास मेहमान हैं विक्रम कोचर, जो हमें कॉमिक टाइमिंग भी अपनी ऐसी देते हैं कि हम हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। और फिर अभी रक्तांचल सीजन 3 में इनका जो कैरेक्टर है, जहां पर इंटेंसिटी इन्होंने अपनी एज एन एक्टर दिखाई है, तो हम उसे भी पसंद कर रहे हैं। वी आर लविंग टू हेट दैट ऑल्सो। तो बहुत सारी बातें विक्रम से हम करेंगे, इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी, अभी तक की जर्नी के बारे में भी। बट सबसे पहले विक्रम, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you for inviting me here, ma'am. द प्लेजर्स ऑल आज। बड़ा मजा आता है आपको देख के, क्योंकि अभी तक तो भाई आपके, मैंने एटलीस्ट जितने काम देखे हैं बाय एंड लार्ज लार्जली कॉमिक की तरफ रहे हैं, जहाँ आपने एक थोड़ा सा हमें रिलीफ दिया है हंसा हंसा के। और यहाँ अभी एक सनकी पांडे का आप बड़ा इंटेंस सा, थोड़ा सा डराने वाला कैरेक्टर लेके आए। जी। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है पहले तो, बिकॉज द सीरीज को तो बहुत अच्छा मिल रहा है, आपके Ma'am, कैरेक्टर के लिए क्या लोग बोल रहे हैं? it has been a lovely experience since the series had ever come. तो ये सीरीज कुछ 7 साल पहले शुरू हुई थी, मैम। सबसे पहले एमएक्स पे थी। जी। तो उस समय भी संकी पांडे का एक अलग क्रेज था, जिससे आई वॉज लिटिल टेकन अबैक कि मुझे लगा अच्छा ऐसा भी पागलपन होता है क्या। एंड स्पेशली इन द बेल्ट्स ऑफ यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, आपका बिहार की साइड पे, एमपी। सो दिस वाज द बेल्ट वेयर दिस एक्चुअली फंक्शन रियली वेरी वेल। देन बैक टू बैक हमने फिर 1 साल 2 साल के बाद ही दोबारा से हमने इस शो को सेकंड सीजन भी किया। And the third season took a leap of about 4 years because MX was bought by Prime, and Prime राइट। से फिर वो Amazon के साथ पूरी सारी, फिर मिनी गायब हुआ, फिर मिनी के बाद MX साथ में आया। तो काफी कुछ इन लोगों का चल रहा था, एंड दिस शो गॉट कमीशन्ड। और काफी बन के फटाफट इन्होंने रिलीज भी कर दिया, ज्यादा हाँ। समय नहीं लगाया। मतलब हमने जनवरी में इसका शूट खत्म किया था मैम, और अभी रिलीज कर दिया। हाँ। इट वॉज दैट फास्ट। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस, यस, आई वाज रियली स्केप्टिकल कि भाई जो चीज आज से 4 साल पहले काम करी थी वो पता नहीं अब काम करे ना करे। सो दैट वाज अ लिटिल चैलेंज विच आई हैड, बिकॉज कैरेक्टर ग्रो करते हैं, कैरेक्टर के अलग लीप्स होते हैं। आई वाज नॉट दैट हैप्पी विद द सीजन 2, हाउ सीजन 2 वाज रिटन फॉर दिस कैरेक्टर, but he runs away and he was little digressed from whatever he started in doing in season 1. हम्म। तो सीजन 2 तक आते आते बिल्कुल नशे में चला गया। ही वॉज बिट्रेड बाय अ गर्ल, सो ही गॉट मैरिड टू समबडी हु, जो कि गांजे की खेती करती थी। तो इस तरीके का किरदार है। और सीजन 3 में ये वहां से भाग गया, और भागने के बाद ही कम्स बैक फ्रॉम नेपाल। So he was absconding for about 2 years, and then he makes a comeback to the main city again. So I was thinking of combining both the powers together and perform it. राइट। And I was really skeptical कि ये काम करेगा नहीं करेगा। और मुझे लगा कि यार अगर दो चीजों की शक्तियां मिलेंगी तो मजा तो आएगा। सो मैंने उनको दोनों का मिक्सचर बनाया और थोड़ा ज्यादा फियरलेस बनाया। एंड वॉट आई वॉज, मतलब जो मैंने कोशिश करी वो वर्क कर गया था, which was really uh, well. And my director was telling me on the success party that सारा शो एक तरफ और रत्ता और संकी पांडे एक तरफ। It was really lovely to know that. और वो मुझे इसलिए भी लगता है विक्रम, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 4 साल का गैप भी हुआ, और इस बीच इस दौरान एज एन एक्टर और भी आपने काम किया। तो वो जब वापस से हम देखते हैं कि अच्छा ये एक्टर ने हमें इस कैरेक्टर में हंसाया था, इस कैरेक्टर में थोड़ा, जैसे हेलो बच्चों में एक अच्छा सा आपने एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड आपका कैरेक्टर है, वो हुआ। फिर ये आना वापस से सनकी पांडे, तो थोड़ी सी हमारी भी तो सनक ही गई एज ऑडियंस। हाँ वो भी है। which is I would agree, because as an actor, yes, of course I would have grown in last 4 years, which I also realize it when I compare it to the last performed shows. और वो कैरेक्टर की ग्रोथ में एड इन हो जाता है कि आपको लगता है कि हाँ ये कैरेक्टर अब इतने साल जिया है तो बदलेगा तो सही ना थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। तो वो भी काफी बढ़िया चीज थी। एंड यस, एज यू टॉक्ड अबाउट हेलो बच्चो वाज आल्सो वन अनदर रोल, कि वो को फाउंडर एंड पूरा कॉर्पोरेट वाइट कॉलर जॉब करने वाला आदमी, एंड हु इज ट्राइंग टू रन द कंपनी, हु नोज अबाउट हाउ स्टेक्स वर्क, हाउ इन्वेस्टमेंट्स वर्क। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो था, वो उस शो की वजह से भी
mentally, intellectually, I had grown a lot because you राइट। came to know about a lot of things. करेक्ट। मैं हेलो बच्चों पे आती हूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल मैं इसी बात से नहीं हट पा रही हूँ कि एज एन एक्टर, क्योंकि हमें आदत हो जाती है ना कि अच्छा ये है तो ये तो अच्छे कॉमिक रोल्स करते हैं या ये इस तरह का हेलो बच्चों की तरह थोड़े से काम वाले रोल्स करते हैं, देन फिर हम सनकी पांडे में आपको देखते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ विक्रम एज एन एक्टर आपके लिए, क्योंकि आप भी बाय एंड लार्ज अगर आप टीवी से भी शुरुआत कर ले या जहां से आपने शुरुआत की तब से भी अगर देखे उस तरह के कैरेक्टर, सडनली आपको इस तरह का एक रूथलेस कैरेक्टर दिया जाता है, तो आपके लिए वो ट्रांजिशन कैसा रहा सीजन 1 से ही अगर मैं बात करूं? मैम, दिस वाज समथिंग व्हिच इज नॉट टोटली मी, सो हाँ। बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ मी है। सो मजा आता है बिकॉज मैं जिन जो चीजें अपनी लाइफ में नहीं कर पाता वो यहाँ कर लेता हूँ। तो एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत मजा आता है। पर हाँ, काफी सारी चीजें हैं जो आपको, बिकॉज करता तो यही शरीर है और यही दिमाग है मैम, तो हल्का सा आप झुंझलाते तो हो और थोड़ा बहुत ट्रिपी भी हो जाते हो, कुछ चीजें जीवन में भी आपके आ जाती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस यू कम टू नो दैट सम थिंग्स आर हैंडल्ड बेटर द अदर वे। तो वो खतरनाक है आपके लिए एज एन एक्टर। तो हाँ। काफी माइंडफुल तो होना पड़ता है आपको, जीवन में भी अपनी अवेयरनेस थोड़ी सी रखनी पड़ती है। राइट। एंड देन देर आर पीपल हु रिलेट विद यू इन अ वेरी डिफरेंट वे ऑल्सो। हम्म। तो लोगों को बदलते देखा है मैंने अपने लिए। ओके। सो वो भी बड़ा अजीब होता है कि मतलब अरे, कैसे? जैसे किस तरह से वो आपको देखते हैं। तो जैसे कल निकेतन धीर कह रहे थे कि बोलते अभी ये ऐसा है ना, कैमरा ऑन कर बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हम लोग सक्सेस पार्टी पे बोल रहे थे, तो मैंने यार ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे, एंड देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव ओनली सीन दिस, तो वो दूर से देखते रहते हैं। वो बोलते हैं अच्छा। संकी भाई, संकी भाई। आई रिमेम्बर हम लोग बनारस में शूट कर रहे थे फॉर सीजन 2, सो देयर इज अ गैंग ऑफ बॉयज हु हैड कम देयर एंड हु हैड सेड कि संकी भाई हमारा बात भी कट्टा, हम भी आपके जैसे हैं। और मैं उनसे बोल रहा हूँ भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरा और काम भी देख लो। हाँ, it's just a role which I really enjoy doing it because मुझे लगता है कि ये चीजें गलत है। जो ये कर बट रहा है ये मुझे पर्सनली गलत लगती है। हाँ, बट मैं वो जानना चाहती हूँ बिकॉज अक्सर जब एक्टर्स कोई भी रोल प्ले करते हैं तो उस किरदार को रिलेटेबल बनाने के लिए फॉर द ऑडियंस कि भाई वो हम भूल जाएं कि वो विक्रम है लेकिन हम कहें ये संकी भाई है, एक कॉमन ग्राउंड हर एक्टर ढूंढता है कि चलो इसके और मेरे में कोई सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं या उसको थोड़ा सा ह्यूमेन बनाने की, अगर आप एंटागनिस्ट प्ले कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं। अब क्योंकि ये संकी भाई जो है विक्रम कोचर के बिल्कुल ही 36 का आंकड़ा वाली बात है कि बिल्कुल ही पर्सनालिटीज मैच नहीं करती, विक्रम वो चैलेंज आपने फिर कौन सा कॉमन ग्राउंड ढूंढा कि ये कैरेक्टर आपने, मैं ऐसे प्ले करूंगा कि सड़क पे बच्चे कह रहे हैं सनकी भाई सनकी भाई? मैम काफी कुछ तो स्क्रिप्ट में रिटन था, लाइक दिस गाय डजंट गेट स्केयर्ड बाय एनीथिंग, ही इज फियरलेस। हाँ। तो हम सबको मुझे लगता है जीवन में किसी न किसी चीज का डर होता है, पर हम right। चाहते हैं कि हम फियरलेस रहें। हाँ। उसके बाद ये कैरेक्टर सच बोलता है, बट ही डजंट अप्लाई एनी लॉजिक टू इट। इट इज हिज फीलिंग कि उसको लगेगा तो करूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं करूंगा। तो वैसे वाला है कि उसे किसी ने बोला कि ये लड्डू खाओगे, तो बोला मीठा नहीं खाते। और थोड़ी देर बाद किसी ने बोला सर लड्डू खा लो, तो उसने खा लिया। तो बोला आप तो बोलते मीठा नहीं खाते, तो बोला मेरी मर्जी। हाँ। हाँ। ही डजंट केयर। He doesn't care that now I feel like doing this, now I feel like doing that. So what you're saying is, ma'am, ki it is the choices, psychological choices which a human has been making to be present in the society in a certain way. And I had personally I challenged those psychological choices, and I have made it a rule that ki for my pleasure, whatever is functioning for my pleasure, I'm okay with that. Otherwise, I'm not going to give heed to anything else. ओके। So it is my life, and I need to be happy in this. So he chose himself over anything. राइट। Like when you go to a shrink, you go to a psychologist, and the psychologist tell you to change your mind and perception towards things. So this is a similar kind of a thing that I tell myself doing certain things and I believe in that. ये मुझे यही करना। तो थोड़ा वो मुश्किल काम है, क्योंकि आप अपने आप को बदल रहे हो, पर हम सालों से इसी की प्रैक्टिस में हैं।
और राइट। वो करते 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 अब ये हो गया है कि आप अपने दिमाग को कमांड देते हो और दिमाग वैसा मानता है। राइट। तो इट इज गुड दैट योर ब्रेन इज फंक्शनिंग एंड योर बॉडी इज लिसनिंग टू योर ब्रेन। यू नॉट, आप उसके अधीन नहीं हो गए हैं, लेकिन ब्रेन आपके अधीन है। तो राइट। आपको अपनी ब्रेन को बेवकूफ बनाना आ चुका है एज एन एक्टर। दैट इज अ क्राफ्ट, दैट इज अ स्किल, वो जिसकी पढ़ाई करी है, जिसमें सालों साल बिताए हैं, और इस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी काफी टाइम लगा है। अब राइट। धीरे धीरे करके उसी चीज में कॉन्फिडेंस आने लग गया है, राइट। विच बट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन सीजन 3। हाँ, बट मुझे ये भी जानना है कि जैसे एज एन एक्टर आपको लेट्स से ये ऑफर हुआ सनकी पांडे का रोल, तो एक तो मुझे ये जानना है कि क्या डंकी और क्या हेलो बच्चों, या कोई सिमिलैरिटी थी बिटवीन द शूटिंग टाइमिंग्स ऑफ देम? नो, अच्छा, जब आप ये कर रहे थे तो यही कर रहे थे और फिर बाकी? आइडियली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ओवरले ना करूँ। अच्छा। वेराज जब मैं वो कर रहा था, कप्तान करके मैंने एक शो किया है, जो रोल काफी मेरे को बहुत तकलीफ हुई थी कप्तान करने में, बिकॉज कप्तान का किरदार और संकी पांडे का किरदार बहुत नजदीक है। हम्म। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो सेम चीज नहीं करना चाहता, मुझे इसको डिफरेंट करना पड़ेगा। एंड अपेरेंटली दोनों में काफी स्टार्क डिफरेंस आता है। आप राइट। अगर देखेंगे तो मैंने लुक वाइज भी काफी एक चीट कोड इस्तेमाल किया कि मैं उसमें दाढ़ी वाड़ी बड़ी करी, और थोड़ा भाषा वाषा चेंज करी है हल्का सा। वो मेरठ साइड का इंसान है, ये पूर्वांचल की साइड का इंसान है। तो उस इंसान को कोई भी गलत आदत नहीं दी मैंने, उसको मैंने दूध दही खाने वाला आदमी बना दिया। और इधर जो है वो सिगरेट, दारू, गुटखा ये सब करता है। राइट। तो ये कुछ बेसिक बेसिक हैबिट्स में डिफरेंशिएट किया, बट ऑन अ थॉट प्रोसेस दैट गाय इज ऑल्सो वेरी ओपन एंड दिस गाय इज ऑल्सो वेरी ओपन। हम्म। तो उस दौरान जब मैं कप्तान कर रहा था मैम, तो उस दौरान ये ओवरले हुआ था, ओके। हेलो बच्चों। अच्छा, हाँ, तो मैं एक्चुअली सवाल में ये पूछना चाह रही थी कि जब दो डिफरेंट किरदार बिल्कुल आप अलग प्ले कर रहे हैं, है ना, एक कप्तान वाला हो गया, एक हेलो बच्चों के प्रतीक सर हो गए, एज एन एक्टर आपके लिए वो स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन कैसे काम करता है? और मैम फिर आई राइट आपने अब बैकग्राउंड विक्रम भी स्टोरीज। मतलब यू आर विक्रम ऑल्सो, तो एक तो करेक्ट आपका करेक्ट। जो ओरिजिनल नेचर है वो, फिर आप दो अगर अलग अलग कैरेक्टर एक ही टाइम फ्रेम में प्ले कर रहे हैं फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं? है तो बड़ा वैसा पेचीदा सा सवाल है, पर हो जाता है मैम। ये तो मैं क्या ही बोलूँ आपको। ये बस ये है कि नहीं, क्योंकि एज ह्यूमंस क्या होता है, अगर हम उदास हैं, है ना, तो वो उदासी कितने दिन हम लेके चलते हैं अपने साथ। खुशी के माहौल में भी हमें लगता है अरे नहीं नहीं हम तो उदास हैं, तो इट टेक्स सो मच एफर्ट कि अरे यार ये तो अच्छा माहौल है इसमें खुश हो जाते हैं। तो यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर विच इज सो इंटेंस, विच इज सो डार्क, बड़ा रूथलेस सा है, और फिर यहाँ आप एक बड़ा ही इंस्पायरिंग सा रियल इंसान पे बेस्ड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और फिर आप विक्रम भी हैं फॉर पीपल हु नो यू, पीपल हु लव यू। एज एन हम्म, एक्टर बड़ी डिफिकल्ट है भाई ये लाइफ। हाँ थोड़ी है तो। बस यही है कि इसकी प्रैक्टिसेस है मैम बहुत समय से, बिकॉज आई स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई वाज 18। तो करते करते फिर एनएसडी भी किया, और बहुत कुछ है जो किया, जिसके तब भी बहुत समय लग गया, उसके बाद भी 5-10 साल लगे, और ठीक ठाक होने में। अभी भी ठीक ठाक ही हैं, कोई बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं हो गए हैं, अभी भी Yes, कर बड़े रहे हैं हम्बल हो रहे हैं still। आप इस- नहीं, बस स्टिल ट्राइंग टू रीच दैट वेयर आई वुड वांट टू। दूसरी बात, व्हाट एज अ प्रैक्टिस आई हैव बीन डूइंग वन थिंग, कि जैसे आप कवियों की, लेखकों की जीवनियां देखते हैं ना, हम्म। तो जब हम वो जीवनियां पढ़ते थे, बहुत ही सिंपल सिनेरियो है, सबके स्टडीज में होता है, तो हम जब जीवनियां पढ़ते तो हमें समझ में आ जाता था कि इसका किरदार क्या है। ओके। तो वो एक मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है कि जब भी मैं कोई किरदार करने लगता हूँ, तो मैं उसका एक बैकग्राउंड स्टोरी लिखता हूँ कि जन्म से अब तक इसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ओके। और जब आप शूट कर रहे होते हैं, तो एक दिन में तो एक ही काम करेंगे ना, नेक्स्ट डे आप शायद दूसरी जगह पे जाके शूट करेंगे। पर जिस दिन आप ये कर रहे हैं, उस दिन आप रात को सोने से पहले आपने एक बार वो किरदार पढ़ा, आपने अपने दिमाग में चलाया, और आप सो गए। तो वो किरदार आपकी अंडरस्टैंडिंग में बैठ गया। अब आप सुबह उठे, आपको याद है कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि राइट। लिखा आप ही ने। अब आप उस सिनेरियोज को सोचते हुए अपने जीवन को एक बार अपने जीवन में दोहरा लेते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए, क्या है। और अपने आप को आप पूरा कमांड देते हैं कि लेट इट बी, अंडरस्टैंड दिस, बिलीव इन दिस। तो थोड़ा मेडिटेटिव प्रोसेस है, पर उसके बाद अपने आप को उस जगह पे छोड़ देते हैं। उसके लिए आप चाहेंगे कि आपकी वैनिटी में आपको कोई तंग ना करे,
आप चाहेंगे आप फालतू फंड के फोन अटेंड ना करें, आप परिवार से भी बात नहीं करेंगे, ये भी काफी सिनेरियो हो जाता है। हम्म। अमूमन एक्टर की जिंदगी में इसलिए परिवार जो होता है वो गड़बड़ चलने लगता है। तो वो सब आप कोशिश करते हैं, और शूट के बाद फिर आप फोन कॉल्स वगैरह करते हैं घर पे या कुछ करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो आपको काम करना है फिर उसकी जीवनी पढ़ते हैं। पर एक हाँ। बार जीवनी पढ़ के आपने ऑन कर दिया, अच्छा, वही एंड देखो सिनेमा ना, इज स्टिल। कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है। हम लोग एज ऑडियंस ना, हम 5 मिनट के अंदर ये डिसाइड कर लेते हैं हिट है फ्लॉप है, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, है ना। बट उसकी हम्म। प्रोसेस देखो ना, आप एक पूरी टीम उसके पीछे लगी है। एक एक्टर जैसे आप बता रहे हो कि एक किरदार को प्ले करने के लिए ही कितना एक प्रोसेस है। आप जो वर्ड पहले एक्शन के बाद पहला वर्ड जो निकलेगा आपके कैरेक्टर के मुंह से, उसके पहले एक रात पहले या कई रात पहले एक एक्टर किस प्रोसेस से गुजरता है, आई थिंक ये ऑडियंस को समझने की जरूरत है कि भाई 5 मिनट नहीं, आप वक्त दें। कोई भी चीज आप देख रहे हैं उसको एकदम से यस नो, अच्छा है बुरा है की कैटेगरी में डालने से पहले। करेक्ट, यस। ये तो है, प्रोसेस के लिए तो जाना ही पड़ता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बट ज्यादा काम करना ये है तो तो प्रोसेस आपके जरूरी एक्टर है। की प्रोसेस हो गई कि जो आप अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं उसकी एक बैक स्टोरी बना के फिर जाके शूट। काम चुनने की प्रोसेस भी विक्रम आपकी कुछ है? आपके कुछ पैरामीटर्स हैं कि मैं ये स्क्रिप्ट काम मैं पढ़ता हूँ नहीं मैम। करूंगा और ऐसा कुछ आया तो फौरन करूंगा? आइडियली प्रोपोगेंडा फिल्म्स अवॉइड करता हूँ मैम, आइडियली, हम्म। अनटिल पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो। हाउ ऑनेस्ट। सो पर ऐसी हालत अमूमन हुई नहीं है, एक आध बारी हुई थी कभी। तो प्रोपोगेंडा फिल्म्स आइडियली मैं अवॉइड करता हूँ मैम करना। दूसरा, आई चूज माई स्क्रिप्ट ऑन द बेसिस कि आई लुक एट व्हाट यू आर ऑफरिंग मी, और अगर मैं उस किरदार को स्क्रिप्ट से निकाल दूं, क्या स्क्रिप्ट तब भी काम करती है? हम्म। अगर स्क्रिप्ट तब भी काम करती है उस किरदार को निकालने से, तो मैं उस किरदार के लिए मना कर देता हूँ। ओके। किरदार इंपॉर्टेंट तब होगा जब आप उसको निकाल दें और स्क्रिप्ट काम ना करे। राइट। और स्क्रिप्ट तभी किरदार की कोई मुख्य कोई अहमियत है, अदरवाइज उस चीज की कोई अहमियत नहीं। सो वो अपेंडिक्स जैसा है। हाँ है भी, लेकिन नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। कोई, हाँ। या अगर वो उस सिनेरियोज में अगर मेरे को चुनना भी पड़ता तो फिर मैं सेल्फिश रीजन से एक चीज चुनता हूँ कि भाई जो मुझे चाहिए, ए मनी, बी समथिंग विच आई हैवंट एक्सप्लोर्ड एज येट, ओके। एंड आई थिंक आई कैन मेक अ डिफरेंस टू माई एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, हम्म। सो आई पिक दैट अप। राइट, बट ऐसा अभी एज एन एक्टर 2013 के लगभग से अराउंड आप शायद काम कर रहे हैं। इस जर्नी में इतना कुछ कर लिया, टीवी कर लिया, फिल्म्स कर ली, ओटीटी कर लिया, सो मच यू हैव डन, और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी आपने प्ले किए। बट विक्रम, ऐसा कोई एरिया है, कोई जॉनर है, कोई कैरेक्टर है जो आपके अंदर के एक्टर को पता है आप कर सकते हैं बट अभी ऑफर नहीं हुआ है एंड यू वुड वांट टू से दिस अलाउड कि यार ऐसा भी मुझे दो? हाँ, देर आर लॉट्स ऑफ देम, मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको। मुझे जैसे मेरा एक मन था मैम एक टाइम पे कि मैं एक म्यूट कैरेक्टर करूँ। लकीली आई गॉट इट, एंड इट्स अ वंडरफुल फिल्म विच वी हैव डन, कॉल्ड फ्लेम्स करके एक है। शायद किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, कुछ फेस्टिवल्स में तो वो चक्कर काटी है। तो वो एक किरदार था, करने का मन, पर वो कर भी दिया। अब ऐसे बहुत सारे, जैसे मुझे एक लॉ बेस्ड कोई किरदार करना है, वेयर देर आर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स विच आर गोइंग ऑन, हम्म। एंड आई रियली वांट टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। सो दैट इज समथिंग विच आई लुक आउट फॉर। एक डिटेक्टिव के रोल्स होते हैं, वो मुझे करने का बहुत मन है। एनीथिंग विच इम्पेल्स यू टू थिंक बियॉन्ड। राइट। मुझे क्या कहते हैं, साइंटिफिक थ्रिलर्स होती हैं, वो बहुत अपील करती हैं, ओके। एंड आई रियली वांट टू डू दोस काइंड्स ऑफ साइंटिफिक थ्रिलर्स और समथिंग लाइक दैट। फिर ये रामायण महाभारत के किरदार बहुत ही बढ़िया है, पर इनको जैसे पोर्ट्रे किया जाता है, वो रामानंद सागर से ऊपर उठ ही नहीं था कोई। हम्म। जब देखो वहीं पर वहीं पहुंचे हुए हैं। अरे भाई, उससे ज्यादा पुराना राजा राम के ग्रंथ हैं, चीजें हैं, पेंटिंग्स हैं, देखो तो सही, जाके पढ़ो तो सही, उनके कॉम्प्लेक्सेस को जानो तो सही, जो नाटकों में होता है हाँ। फिल्मों में कोई करता ही नहीं है। फिर से यहाँ पर राम दिखाया कमल के फूल पे बैठे हुए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई रामानंद सागर उठा के कर दिया है। तो मैंने बोला ये देख चुका हूं मैं। हम्म। मैं बार बार क्यों देखूं ये चीज? क्या इसके बियॉन्ड हम किसी किरदार के ग्रे शेड्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते? जैसे करण का किरदार है, आप उसे कहाँ मानोगे? सही मानोगे, गलत मानोगे?
पर वो एग्जिस्ट करता है। उतने कॉम्प्लेक्सेस में मेरे ख्याल से हम सभी एग्जिस्ट करते हैं। हम में से राम और रावण कम, करण ज्यादा है। करेक्ट। तो क्या करोगे आप? वो किरदार कब मिलेंगे करने के लिए? तो वैसे किरदार करने का मन करता है। जैसे एक चीज ये भी आई थी, जैसे एक बंदा है करके इन्होंने एक किरदार किया था एक लॉयर का, मनोज वाजपेयी। हाँ। अब वो किरदार करने का मन करता, बीकू मात्रे मुझे करने का अब मन नहीं करता, मेरा हो गया बीकू मात्रे एक लेवल का ओके। तो पर इससे बियॉन्ड जाना है, जो नहीं किया है वो सब करना है। राइट, एंड आई और जो रियली कर होप चुके कि हो। आपकी जर्नी आगे इस तरह इसी ट्रांजिशन में जाए जहां इस तरह के कैरेक्टर्स में भी आपको हम देखें, बिकॉज बड़ा मजा आता है जब अच्छे एक्टर्स अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, तो एज ऑडियंस हम बड़ा एंटरटेन होते हैं। अभी आपने वो फिल्म की बात की थी, फ्लेम्स की, तो इंडी फिल्म्स की तरफ भी आपका झुकाव रहा है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बूम के लिए। उसके बारे में ज्यादा बात लोगों ने नहीं की है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप प्लीज उस कॉन्टेस्ट को समझाएं, क्योंकि एक तो आप इकलौते बॉलीवुड एक्टर है। प्रेजेंस उसमें थे इन द होल आई थिंक मणिपुरी कास्ट। तो हाउ डिड इट हैपन, क्या था उसका पूरा, थोड़ा सा मुझे आप एक्सप्लेन कीजिए। सो डंकी के दौरान हमारे एक सेक्शन ऑफ शूट में हमारी चीफ एडी रही हैं लक्ष्मी प्रिया देवी। हाँ। तो लक्ष्मी प्रिया देवी फरहान अख्तर के साथ भी काफी काम किया, जोया के साथ काम किया, राजकुमार हिरानी के साथ भी उन्होंने पहले भी काम किया। इसके एक इंटरनेशनल स्केड्यूल के दौरान वो हमारी चीफ एडी थी। शी ऑफर्ड मी टू वर्क इन हर फिल्म, मणिपुरी फिल्म। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे मणिपुरी नहीं आती, मैं कैसे करूंगा? उन्होंने बोला तुम कर लोगे, तुम हाँ आते हो तो बोलो। मैंने बोला ठीक है, मैं आऊंगा। तो बहुत ही शू स्ट्रिंजेंट बजट पे वो बना रहे थे, बट आई थॉट इट्स एन इंटरेस्टिंग टेरिटरी टू एक्सप्लोर। सो आई वेंट इन देयर एंड मैंने वो किरदार को समझा। और मुझे लगा कि ये तो बहुत ही सिंपल सा आदमी है। और सिंपल रहने में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस होना होता है, वो सबसे डिफिकल्ट काम है। तो मुझे किरदार बहुत पसंद आया, और बहुत ही सादा किरदार। अब वहाँ के सिनेरियो में जितने भी ये नॉन मणिपुरी लोग हैं, नॉन नॉर्थ ईस्टर्न फेस वाले हाँ लोग जो, हाँ। उनको वो लोग मयंग्स बोलते हैं। उनकी भाषा में मयंग मतलब आउटसाइडर। ओके। सो वहाँ पर तमिल तमिलियंस की सेटलमेंट्स हैं, मारवाड़ियों की सेटलमेंट्स हैं, जो कि वहाँ के राजा ने कभी वो सेटलमेंट्स बनाई थी, ताकि वो लोगों को अपने ट्रेड और अपनी चीजों के बारे में सिखा सके। ओके। पर उनको उन पर वहाँ के लोगों ने कभी भी उनको कोई भी वो नहीं दिया है, एक्सेप्टेंस भी नहीं दी। एक्सेप्टेंस नहीं दी है। नाइदर उनके वोट मैटर करते हैं, नाइदर उनकी से मैटर करती है, वो बस है, वहां पर जी रहे हैं। तो इट्स जस्ट लाइक इंडियंस इन अमेरिका। हाँ। So it's equivalent to that you will have no say, no rights, but you're just there. And you're exploited by Manipuri people in that way. स्टोरी इज वेरी सिंपल। स्टोरी इज अबाउट अ गाय, छोटा सा बच्चा है जो कि अपनी माँ को मदर्स डे पे अपने पापा को गिफ्ट करना चाहता है। उसके पापा चले गए हैं कहीं पर, उसके पापा लौट के नहीं आए। अपेरेंटली ही हैज गॉन टू बर्मा, म्यांमार, एंड ही हैजंट कम बैक। सो दिस लिटिल किड, along with his dear friend who is a Mayank, who is my son, उसका सबसे अच्छा दोस्त है वो, ये दोनों अपने उसके पापा को ढूंढने के लिए दोनों निकल जाते हैं घर से, झूठ झाट बोल के, कि हमारा स्कूल ट्रिप है, कुछ है, और कुछ बहानेबाजी कर खुरा के, कुछ पैसे वैसे इकट्ठे करके, छोटे छोटे 10 11 10 मतलब 8 हाँ 10 11 साल के बच्चे, ये चले जाते हैं म्यांमार बॉर्डर, और वहां से म्यांमार चले भी जाते हैं। तो म्यांमार में जाकर वो अपने फादर को ढूंढता है, और फादर जब उसको दिखता है कि फादर तो वहां पर अपनी फैमिली सेटल कर चुका है, और उसकी एक बेटी भी है, जो कि उसको एक वजह से पता लगता है, तो वो पूरा टूट जाता है। और ये जो दूसरा वो उसकी, ऑफ कोर्स उसकी जो माँ है वो बड़ी, उसको पता लग जाता है उसकी माँ बड़ी तंग हो रही है, पर वो एक्सीडेंट में है। तो आई गो एंड फेच दोस किड्स एंड आई ब्रिंग देम बैक, एंड ही सेज दैट कि माँ, आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड माय फादर, आई एम ओके विद यू। इट्स अ लिटिल सिंपल फिल्म ऑफ दैट सॉर्ट, अबाउट द इमोशन ऑफ द किड, और बाफ्टा हाउ मिला। ही लुक्स एट। हाँ, और बाफ्ता मिला कि बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत वो ही प्यार सुनने से में रट ही रही। कहानी इतनी इनोसेंट सी, एक बहुत प्यारी सी कहानी लग रही है। हाँ, सो तो दोनों आपको बच्चे भी आपको शैतान बच्चे हैं। अच्छा लगता है कि आप मेन स्ट्रीम भी कर रहे हैं, कमर्शियल भी कर रहे हैं, और इस तरह का जो इंडी फिल्म्स
बना रहे हैं कुछ जो झाड़ू से डायरेक्टर्स, आप उसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं। मैं वही बोली थी कि आप मेन स्ट्रीम कमर्शियल भी कर रहे हैं काम, और इंडी सिनेमा या इंडी जो काम हो रहा है वो भी आप चाहते हैं कि उसका भी हिस्सा आप रहें, यू लाइक डूइंग दैट। हाँ मैम, मेरा बस चले तो मैं कमर्शियल ना करूँ, मैं सिर्फ इंडी करूँ। अच्छा। लेकिन the kind of lifestyle which I would want to have is not something which will be matlab, I'm not looking out for any lavish lifestyle, but to at least have a little house with two rooms and a car to ride, and आपको किसी चीज के बारे में सोचना ना पड़े, उसके लिए कमर्शियल करना पड़ता है, बिकॉज दैट मनी टू स्टे इन बॉम्बे इज नेसेसरी। डेफिनेटली। अगर आज को मिल जाए इंडी सिनेमा कर करके वो सब, तो मैं छोड़ दूँ राइट। कमर्शियल करना। बट आई थिंक इस तरह की रिकग्निशन मिलती है थ्रू अवार्ड्स और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जब इस तरह की पिक्चरें जाती हैं तो वो एज एन एक्टर वैलिडेशन बहुत बड़ा लगता होगा। हाँ, पर मुझे लगता है इंडी सिनेमा मैम, इट इज मोर अबाउट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर, एंड दे आर नॉट इवन रॉन्ग, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर मीडियम। एक्टर सिर्फ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपका सेट प्रॉपर्टी है, उससे ज्यादा नहीं। ओके। तो अभी व्हाट नेक्स्ट विक्रम, आगे क्या आने वाला है जो आप रिवील कर कुछ सकते हैं? कुछ चीजें हैं मैम। एक हमने बहुत प्यारी फिल्म करी है चंबल में, चंबल के चोरों के ऊपर, जिसका हाल फिलहाल में टेंटेटिव टाइटल भड़िया है, पर वो चेंज हो जाएगा शायद, देखते हैं, पता नहीं। बट भड़िया द ग्रेट थीव्स ऑफ चंबल। देन एक रूप करके एक फिल्म है जिसमें मैंने छोटा सा एक पार्ट किया है। मेरा एक दोस्त है, कॉलेज का फ्रेंड है, जिसकी पहली फीचर है और बहुत अच्छी फीचर बनाई है उसने। ओके। मिथिला पालकर को उसने मेन लीड लिया है उधर। एंड हम तो ये कह रहे थे मिथिला पालकर की लाइफ बदल दी इस इंसान ने क्योंकि वैसा रोल उन्हें कोई ऑफर नहीं हुआ है आज तक राइट। भी। लक्कड़ बग्गा 2 करके एक फिल्म है, वो आएगी। देन कप्तान 2 का शूटिंग स्टार्ट होगा। ओके। एंड एक इंटरनेशनल जर्मन प्रोजेक्ट किया था कोहिनूर करके, तो दैट इज वन इंडी सिनेमा विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड आई होप फ्लेम्स आल्सो गेट रिलीज्ड इन द राइट। मीनवाइल। राइट, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, और जल्द जल्द ये सारे काम आपके रिलीज हो, नेक्स्ट इंटरव्यू हम करें, और ढेर सारा काम आप विक्रम करते रहें, और जो भी आपने कहा था कि ये मेरे ड्रीम विशेस हैं, रोल्स हैं कि ऐसा काम भी मुझे मिले, वो भी आपको मिले। एंड विशिंग यू ग्रेट सक्सेस इन योर करियर, एंड थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय।